श्री भगवान द्वारा अपने भविष्य अवतारों के कार्यों का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गुह्य तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की तो उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके श्री विग्रह का कुछ भाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चंद्रमा से विलक्षण था। कोई अंग अग्नि के समान दैदीप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जाज्वल्यमान था। शरीर का कोई स्थान तोते की पांख के रंग का, कोई स्फटिक मणि के समान, कोई कंजल राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का, कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था। कुछ भाग श्वेत वैदुर्य के समान, कुछ नील वैदुर्य के समान, कुछ इंद्रनील मणि के तुल्य, कुछ मोर के कंठ के रक्त का तथा कुछ मोती की माला के समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान अपने विग्रह में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं कहीं उनकी आकृति स्पष्ट जान नहीं पड़ती थी। वे एक मुख से ओमकार सहित गायत्री का जप तथा अन्य मुखों से चारों वेदों और आरण्यकों का गान कर रहे थे। वे अपने हाथों में वेदी, कमंडल, उज्जवल मणि, कुश, मृग चर्म, दंड और धधकती हुई आग लिए हुए थे। उनके चरणों में चरण पादुकाएं शोभा पा रही थीं। भगवान का मुख प्रसन्न दिखाई देता था। उनका दर्शन पाकर नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खेल उठा और वे चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए। तब देवताओं के आदि कारण उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा, देव ऋषि महर्षि एकत, द्वित और तृतीय मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन ना हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर, धर्म के घर में जिन्होंने अवतार लिया है वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं। तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो। नारद जी ने कहा, भगवान, जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, यम और नियम सबका फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने कहा, नारद जी, मुझे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता। तुम जो मुझे देख रहे हो ये मेरी रची हुई माया का प्रभाव है। मैं सर्वत्र व्यापक और संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा हूँ। प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नष्ट नहीं होता। मुनिवर, जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं वे बड़े सौभाग्यशाली और सिद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रवेश करेंगे। मुनिवर, देखो, मेरे दाहिने भाग में 11 रुद्र और वाम भाग में 12 आदित्य विराजमान हैं। मेरे अग्र भाग में 8 वसु और पृष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। ये देखो, संपूर्ण प्रजापति, 7 ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत, औषधि तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी यही साकार रूप से प्रकट हैं। श्री लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं। उनका दर्शन करो। देखो, ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। बादल, समुद्र, सरोवर और नदियों को भी मूर्तिमान देख लो। ये 4 प्रकार के पृथगण शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्य आदि गुणों का भी अवलोकन करो। मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूँ तथा हयग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायव्य कोण में रहता हूँ। सांख्य के आचार्य मुझे विद्या शक्ति से संपन्न एवं सूर्य मंडल में स्थित कपिल कहते हैं। वेद में जिनकी स्तुति की गई है
वह हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ, तथा योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वह योग शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ। इस समय मैं व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ, फिर 1000 युग बीतने पर इस जगत का संहार करूंगा और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ विहार करूंगा। तदनंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूंगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के सध्यांश के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूंगा। उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप पुलस्त्य घातक राक्षस राज रावण का उसके अनुयायियों सहित नाश करूंगा। फिर द्वापर और कली की संधि में कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूंगा और देवताओं के लिए कांटे बोले वाले बहुत से दानवों का वध करके द्वारकापुरी में निवास करूंगा। वहां रहते समय देव माता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमि पुत्र नरकासुर, मुर तथा पीठ नामक दानव का संहार करूंगा और उनके राज ज्योतिषपुर नामक नगर का धन धान्य द्वारका में उठवा ले जाऊंगा। तदनंतर बाणासुर का प्रिय तथा हित चाहने वाले विश्ववंदित देवता महादेव और कार्तिकेय को युद्ध में परास्त करूंगा और 1000 बाहों वाले बलि पुत्र बाणासुर को जीतकर 100 विमान में रहने वाले शालवादी वीरों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना ही नहीं, महर्षि गर्भ के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे ही द्वारा नाश होगा। उस समय राजगृह में जरासंध नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा जो दूसरे राजाओं से वैर मोल लेता फिरेगा। उसका भी मेरी ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिशुपाल का मस्तक काटूंगा। महाभारत में सबको परास्त करके भाइयों सहित युधिष्ठिर को उसके राज्य पर बिठाऊंगा। उस समय संसार के लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए क्षत्रिय कुल का संहार कर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतार कर मैं द्वारका के समस्त यादवों का भी भयंकर संहार करूंगा। नारद जी, तुम्हारी भक्ति के कारण ये भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्व रूपधारी अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात कहकर अंतर्धान हो गए। तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। यह उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है, किंतु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सौती कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से सुना हुआ ये सारा का सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। राजा जन्मेजय ने इसे सुनकर विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो। नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्रायः सभी ऋषि वेदवेत्ताओं में प्रधान हैं। सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो, अतः विधिवत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का यजन करो।